हेलो फ्रेंड्स, मैं जाकिर हुसैन रिजवानी सक्सेस क्लब में वंस अगेन आपका स्वागत करता हूं। और सॉरी, थोड़ा वीडियो डालने में लेट हो गई और काफ़ी बिजी शेड्यूल था। आज मैं आपको माय डियर फ्रेंड फ्यूचर का दूसरा यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस पढ़ाने जा रहा हूं। फ्यूचर कंटिन्यूअस, जैसा कंटिन्यूअस नाम से पता चल रहा है वो चीज़ कंटिन्यू होती रहेगी, एकदम रेगुलर जारी रहेगा। तो पहले इसका हम पहचान देख लेते हैं कि पहचान क्या है। तो माय डियर फ्रेंड, इसका पहचान सिंपल है। क्या होगा? वाक्य के अंत में, वाक्य के लास्ट में देखेंगे हिंदी में तो क्या होगा? रहेगा, रहेगी और रहेंगे लगा रहता है। तो जिस वाक्य के अंत में रहेगा, रहेगी, रहेंगे लगेंगे तो आप ऑटोमेटिक अंडरस्टूड है कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस है। और जैसे मैं पढ़ता रहूंगा यानी फ्यूचर में वो काम कंटिन्यू जारी रहेगा। दूसरा है वह गाना गाती रहेगी, मतलब ही विल बी सिंगिंग ए सॉन्ग। अब इसको थोड़ा बनाने का नियम समझ लेते हैं, स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। माय डियर फ्रेंड, फर्स्ट नंबर पे क्या रहेगा? सब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? मैं। जो काम जो कौन कर रहा है? मैं कर रहा है। मैं पढ़ता रहूंगा तो कौन काम कर रहा है? मैं। तो यहां पे हमने मैं लिखा हूं, ठीक है। अब आई के साथ सैल भी लगेगा। मैंने इसके पास फ्यूचर इंडेफिनिट में बताया था कि किसके साथ सैल लगता है, किसके साथ विल लगता है। एक बार और मैं आपको अच्छे से बता दूंगा। तो आई सैल बी, क्या हो जाएगा? आई सैल बी। और पढ़ना, यहाँ पे एक्शन क्या है? पढ़ना। वर्ब क्या है? तो यहाँ पे क्या है? वर्ब में हम आईएनजी जोड़ते हैं। तो वर्ब में आईएनजी जैसे जोड़ते हैं ये V4 हो जाता है, इसका V4 हो जाता है। तो यहाँ पे रीडिंग में प्लस आईएनजी जोड़ा तो रीडिंग हो गया। तो क्या हो जाएगा? मैं पढ़ता रहूंगा तो आई शैल बी रीडिंग। दूसरा देख लीजिए, वह गाना गाती रहेगी। तो वह गाना गाती रहेगी। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया? वह, सॉरी यहाँ पे सी होगा और यहाँ पे भी सी होगा क्योंकि लेडी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वह गाना गाती रहेगी। तो यहाँ पे सी लगाया, सी विल बी सिंगिंग ए सॉन्ग, क्योंकि गाना का सॉन्ग और गाना गाना की भी सिंग होता है। तो यहाँ पे हमने वर्ब में आईएनजी जोड़ा प्लस ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। तो सी विल बी सिंगिंग ए सॉन्ग। ये समझ में आ गया? अब माय डियर फ्रेंड थोड़ा समझ लेते हैं किसके साथ शैल भी लगेगा, किसके साथ विल भी लगेगा। तो मैं आपको जैसा बताया था कि देखिए फर्स्ट पर्सन जो भी है या तो वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो। जैसे आई और वी, आई और वी कभी भी सब्जेक्ट रहेंगे। आई और वी अगर हम हमारे सब्जेक्ट रहेंगे तो उसके साथ हमेशा शैल भी लगेगा, शैल भी लगेगा, ठीक है। और इसके अलावा जितने भी चीजें हैं, या सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो या थर्ड पर्सन सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सभी के साथ ही, सी, इट, यू, दे, कोई नाम, सबके साथ यहां पे क्या लगेगा? विल भी लगेगा, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर हो गया कि कहां पे शैल भी लगेगा, कहां पे विल भी लगेगा। माय डियर फ्रेंड, अब इसका स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं बता रहा हूं कि असर्टिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, निगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, डायरेक्ट इंट्रोगेटिव निगेटिव और WH इंट्रोगेटिव और WH इंट्रोगेटिव निगेटिव को कैसे बनाते हैं वो मैं आपको। फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं कि असर्टिव, निगेटिव, डायरेक्ट इंट्रोगेटिव निगेटिव और इंट्रोगेटिव को हम कैसे बनाते हैं। देखिए असर्टिव सेंटेंस क्या है? एक मैंने वाक्य लिया है, वो क्रिकेट खेलता रहेगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा? ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट। सिंपली सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और हमारा वर्ब। तो यहां हमारा ये सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा वर्ब में आईएनजी लग गया, यहां पे हमारा ये ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमारा लास्ट में रहता है, एस प्लस बी प्लस ओ, ये फॉर्मूला है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट रहता है, ठीक है। तो इसके हिसाब से हमने इसको सेट कर दिया। तो क्या हो जाएगा? वो क्रिकेट खेलता रहेगा, तो ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट। ओके, समझ में आ गया? वेरी गुड। अब हम निगेटिव देखते हैं। माय डियर फ्रेंड, निगेटिव का ध्यान रखना है कि निगेटिव सेंटेंस हो तो निगेटिव को कहां प्लेस करना है, यानी नोट को कहां रखना है। देखिए वह क्रिकेट नहीं खेलता रहेगा, नहीं है, तो यहां पे विल और बी के बीच में हमेशा नोट को रखेंगे, ठीक है। तो कभी भी ऐसा नहीं विल बी नोट नहीं होगा, तो ही विल नॉट बी प्ले क्रिकेट। तो यह हमारा निगेटिव सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट है डायरेक्ट इंट्रोगेटिव। यहां पे एक्चुअली वर्ब क्या है? विल और बी दोनों है। तो यहां पे क्या होगा? फर्स्ट वाला निकलेगा। यहां पे देखिए फर्स्ट वाला ही बाहर आएगा, यहां पे जब या सब्जेक्ट से पहले आएगा। जैसे यहां पे क्या है? डायरेक्ट इंट्रोगेटिव। क्या वो क्रिकेट खेलता रहेगा? मतलब क्वेश्चन किया जा रहा है डायरेक्ट।
तो यहाँ पे डायरेक्ट के लिए मैंने क्या बोला, जो सब्जेक्ट के बाद जो भी एक्चुअली वर्ब लगता है, शैल, विल, चाहे कोई जो टेंस में, उसको सब्जेक्ट से पहले कर देते हैं तो वो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बन जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ही के साथ विल लगाया तो विल को हमने यहाँ पे बाहर कर दिया, यानी सब्जेक्ट से पहले रख दिया, तो ये हमारा क्वेश्चन का रूप ले लिया। क्या हो गया, तो विल ही यहाँ पे बी, विल ही बी प्लेइंग क्रिकेट, वो क्या, वो क्रिकेट खेलता रहेगा। नेक्स्ट है डायरेक्ट इंट्रोगेटिव निगेटिव, मतलब इसमें सवाल भी हो और निगेटिव भी हो। तो यहां पे क्या होगा, सेम वही, विल पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, क्योंकि यहां पे विल के ही के साथ क्या लगता है, विल लगता है। अगर यहां पे शैल रहता तो यहां पे शैल सब्जेक्ट से पहले आ जाता। और नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, यहां पे बी जो लगाएंगे, नॉट जो लगाएंगे वो सब्जेक्ट के जस्ट बाद रहेगा, यानी बी के पहले, हमेशा नोट जो लगेगा वो बी के पहले लगेगा। देखिए यहां पे बी के पहले नोट है, तो क्या हो जाएगा, विल ही नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, यानी क्या वो क्रिकेट नहीं खेलता रहेगा। नेक्स्ट है WH इंट्रोगेटिव। WH इंट्रोगेटिव मैं बता चुका हूं इसको पहले भी, क्यों, क्या, कैसे, कब, कहां, इस तरह से सारे क्वेश्चन में, अगर इस तरह सारे सेंटेंस में अगर आपको आते हैं, कब किया उसने, क्या किया, तो ये सारे को क्या बोला जाता है, WH इंट्रोगेटिव। जैसे वहां यहां पे सेम सेंटेंस है, जैसे वो क्रिकेट क्यों खेलता रहेगा, तो यहां पे हमारा WH वर्ड क्या है, क्यों, तो क्यों के लिए हमने क्या किया, WHY को पहले लाया, यानी यहां पे WHY पहले आएगा, यानी सब जो WH वर्ड्स है वो फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा, सेकंड नंबर पे जो सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब लगता है वो हमारा सेकंड नंबर पे जाए। जैसे ही के साथ विल लगेगा तो वो पहले आ जाएगा, यानी सब WH के बाद वो सब्जेक्ट से साथ जो एक्चुअली वर्ब लगता है वो आएगा, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद बी प्लेइंग क्रिकेट, तो क्या हो जाएगा, वो क्रिकेट क्यों खेलता रहेगा, तो वाई विल ही बी प्लेइंग क्रिकेट। समझ में आ गया। अब यही तो फिर इसका निगेटिव भी देख लेते हैं। निगेटिव हो जाएगा, वो क्रिकेट क्यों नहीं खेलता रहेगा, तो क्या हो जाएगा, वाई विल, यहां पे नोट जो होगा वो बी के पहले हो जाएगा, यानी सब्जेक्ट के बाद हो जाएगा, तो वाई विल ही नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। इस तरह से आप देखिए, अब इसको मैं आपको बोलूंगा, आप लोगों को बोलूंगा कि आप लोग प्रैक्टिस कीजिए कोई भी सेंटेंस। ये मैं बेसिक बता रहा हूं, इसके बाद मैं आपको एडवांस भी बताऊंगा कि इसके एडवांस कैसे बनाएंगे। लेकिन सबसे माय डियर फ्रेंड, कभी भी आप ये देखिएगा, छोटी चीज जानना बहुत जरूरी है, बेसिक जानना जरूरी है। आपका अगर बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो आपको चीजें और आगे आसान होने लगेंगी, नहीं तो आप जाके आगे जाके फंस सकते हैं। तो आप पहले बेसिक कि माइंड समझ लीजिए, उसके बाद उसका कंसेप्ट पूरा क्लियर कीजिए। कंसेप्ट आपका क्लियर कैसे होगा, कंसेप्ट आपका क्लियर होगा आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। जैसे ही आप वीडियो देखें उसको 1 से 2 बार देखें। अब सबसे बड़ी चीज, एक चीज मैं और आपको बोलना चाहूंगा, आप वीडियो कंप्लीट देखें, क्योंकि जब आप वीडियो कंप्लीट देखते हैं तभी आपको कंप्लीट समझ में आती है। और आप एक सिस्टमैटिक, एक रेगुलर ढंग से आप कंप्लीट देखें, उसके बाद प्रत्येक सेंटेंस का कम से कम 10 to 20 वाक्य प्रैक्टिस करें हिंदी में। और इसका और चारों फॉर्मेट में, 6 फॉर्मेट है, जो यहाँ पे 6 फॉर्मेट है।